अंतर्गत सबसे पहले 4 चीजें महत्वपूर्ण बताई गई थी, उनका ध्यान रखना है। स्थान, काल, व्यवहार, नाड़ी शुद्धि और फिर प्राणायाम। सहित प्राणायाम का वर्णन किया है। सगर्भ निगर्भ, बीज मंत्र सहित, ठीक है, जो 16, 64 और 32 मात्राओं से किया गया हो। इसकी 20 आवृत्ति उत्तम, 16 आवृत्ति मध्यम और 12 आवृत्ति अधम या निम्न प्रवृत्ति का है। बिना बीज मंत्र के सही जो प्राणायाम वो निगर्भ है, मूलतः अनुलोम विलोम का ही वर्णन है। तो ये अनुलोम विलोम शब्द इसे सहित प्राणायाम के अंतर्गत आया है। तो सहित प्राणायाम का दूसरा नाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये स्मरण रखना है। दूसरा सूर्य भेदन प्राणायाम, इसके अंतर्गत पंच प्राण और उप प्राण का वर्णन है। ठीक है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय सीक्वेंस के साथ ये स्मरण रखना है, ये 2 महत्वपूर्ण। फिर शरीर का माप 96 अंगुल, शरीर का माप 96 अंगुल बताया गया है। ये 1 अंगुल हुआ, ये 2, ये 3, 4, तो ये 4 अंगुल होती, 1 अंगुल से 96 अंगुल का ये पूरा शरीर है। ठीक है। तो श्वास की बताई गई है। सबसे अधिक श्वास की जो गति होती है, सबसे लंबी, व्यायाम करने पर, दौड़ने इत्यादि पर, तो वो 30 अंगुल से अधिक लगभग इतनी हो जाती है। ठीक है। तो स्वाभाविक गति से कम गति होना श्वास की आयु को बढ़ाता है, स्वाभाविक गति से अधिक गति हो जाना आयु को घटाता है। और केवल कुंभक का अभ्यास, जो सोहम हंसो, ठीक है, सामान्य हंस मंत्र का जप करता है, उस हंस मंत्र की जगह जब सोहम होने लग जाता है, अजपा गायत्री जपने लग जाता है, तो उसका अभ्यास बोल रहे हैं अष्टधा 8 बार करें, यामे दिन 8 बार 3-3 घंटे में प्रतिदिन। उतना नहीं तो 5 बार, उतना नहीं तो 3 बार तो करना ही चाहिए। और केवल सिद्ध हो जाता है तो साधक योगविद हो जाता था, योग को जानने वाला योग वेता हो जाता है। और केवल कुंभक हो जाने पर क्या सिद्ध नहीं था, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये प्राणायाम प्रयोग नाम का पंचम उपदेश पूर्ण हुआ। अब षष्ठम उपदेश ध्यान योग है। गहरण संहिता के अंतर्गत ध्यान का प्रकरण है, प्राणायाम के बाद ध्यान। तो महर्षि गहरण चरण कपाली को कहते हैं कि ध्यान 3 प्रकार का, स्थूल ज्योति सूक्ष्म ध्यान से त्रिविधम विदु। स्थूल मूर्ति में प्रोक्तम, ज्योति तेजो में, सूक्ष्म बिंदु में, ब्रह्म कुंडली पर देवता। तो ध्यान के आलंबन 3 प्रकार के माने गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योतिर्मय। तो जो कुछ भी भौतिक पदार्थ है, पंचभूतों से संबंधित है, वो स्थूल ध्यान है। ठीक है। और जो कुछ भी प्रकाश स्वरूप है, वो सारा का सारा ज्योतिर्मय ध्यान है। और जो सूक्ष्म है, जो विचारगत है, वो सूक्ष्म ध्यान है। तो यहाँ जो ध्यान, जो समाधि में हम वितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क पढ़ रहे थे, तो सवितर्क स्थूल है, निर्वितर्क ज्योतिर्मय है। सूक्ष्म ध्यान जो सविचार था, जो विचार था, वो सूक्ष्म है। तो यहाँ 3 प्रकार के ध्यान हो गए, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल मूर्तिमय ध्यान, जो कुछ दिखाई दे रहा हो, पंच भौतिक, जो भौतिक हो। ज्योतिर्मय, जो प्रकाशमय हो, आंखों के द्वारा दृष्ट हो,
वो स्थूल मतलब ठोस कुछ हो ऐसा, मूर्ति इत्यादि, ठीक है, वस्तु इत्यादि, यहाँ प्रकाश, यहाँ प्रकाश। और सूक्ष्म ध्यान में विचार, जो आंखों से देखा ना जा सके, इंद्रियों से जो अनुभूत ना किया जा सके, उस बिंदु पर ध्यान सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। तो स्थूल का मूर्तिमय, मूर्तियों पर ध्यान, जो कुछ मूर्ति है उनका ध्यान स्थूल ध्यान के अंतर्गत आता है। तेज का ध्यान, प्रकाश का ध्यान ज्योतिर्मय ध्यान है। और सूक्ष्म ध्यान का इन्होंने बिंदुमय, ब्रह्म कुंडली, बिंदुमय ब्रह्म का ध्यान, कुंडली का ध्यान, ये सूक्ष्म ध्यान के अंतर्गत आता है, इन्होंने लिया है। अब स्थूल ध्यान किस प्रकार करें, क्या क्या इसका है वो बता रहे हैं। स्वकीय हृदय ध्याय, तो बोल रहे हैं अपने हृदय में, ये स्मरण रखना है, ठीक है, अपने हृदय में उत्तम सुधा के सागर का ध्यान करें। सुधा अमृत को भी बोलते हैं, तो अमृत के सागर का ध्यान करें। और उसके मध्य में सुंदर रत्नमय बालू वाला रत्न द्वीप, उसके चारों ओर बहुत फलों से लदा हुआ नीम का वृक्ष, नीम के उद्यान के चारों ओर खाई के समान चारों दिशाओं में मालती पुष्प के पुष्प, चमेली और केसर चंपा के पुष्पों से स्थल कमल और हर श्रृंगार के पुष्पों की सुगंध दिशाओं को सुगंधित कर रही है। तो इतना सुंदर वातावरण बता रहे हैं। एक सागर, उस सागर के बीच में रेत, कितना सुंदर दृश्य है। सागर, सागर के बीच में रेत, और उस रत्न, वहां उस रेत में रत्न है, अनेक प्रकार के जम्स हैं। और वालू, उस रत्न द्वीप के चारों ओर बहुत फल से लदे हुए नीम के वृक्ष, ठीक है, नीम की निम्बोलियां लगी हुई, बोर लगे हुए, और नीम के उद्यान के चारों ओर खाई के समान चारों दिशाओं में मालती, मल्लिका, केसर, चंपक, परिजात और कमल के फूल वाले अत्यधिक सुगंधित फूल लगे हुए चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। परिजात हर श्रृंगार को बोलते हैं, उसकी भी सुगंध बहुत, चंपा, चमेली, केसर और कमल इत्यादि पुष्प की सुगंध सुगंधित कर रही है, वो दिव्य सुगंध फैल रही है। इन सब के मध्य में बहुत शाखाओं सहित 4 वेद रूपी शाखाओं वाले नित्य फूलों और फलों से युक्त मनोहर कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कल्प वृक्ष, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष, एक दिव्य वृक्ष, कहते हैं स्वर्ग में पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है। तो कल्प वृक्ष, उसकी 4 शाखाएं, 4 वेद के रूप में संपूर्ण ज्ञान की प्रदाता और संपूर्ण प्रकार के मनोहर, मन को भाने वाले फूल। और वहां पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल मधुर गान कर रही है। ऐसी जगह पर स्थित चित होकर मणियों और माणिक्यों से बने मंडप का ध्यान करें। मंडप विवाह में बनाते हैं, ये हमने पुराने मंदिर देखे होंगे दक्षिण भारतीय शैली के, तो सारे मंदिरों में मंडप होता है, अर्थात 4 स्तंभ रहते हैं मंदिर के ठीक आगे भाग में, ऊपर से ढका होता है मंडप के समान 4 स्तंभ के। उस मंडप में हमेशा यज्ञ वेदी रहती है, तो जैसे विवाह में मंडप बनाते हैं, ठीक वही मंडप। तो वहां भौरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल मधुर गान कर रही है, वहां स्थिर चित होकर मणियों और माणिक्यों से बने हुए मंडप का ध्यान करें। जिस प्रकार फूलों से सजाते हैं, वहां मणि और माणिक्यों से सजा हुआ है। योग का साधक उसके बीच में अत्यंत सुंदर पलंग का स्मरण करें, और उस मंडप के ठीक बीचों बीच जो यज्ञ वेदी होता है, वहां एक सुंदर पलंग का भाव करें। और वहां पर जिस का ध्यान गुरु ने बताया है, जिस देवता का जैसा रूप है, जो भूषण उसकी सवारी है, उसके साथ इष्ट देवता का ध्यान करें, से स्थूल ध्यान कहते हैं। यहाँ पर इस अवस्था में जिसको श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं वो श्री कृष्ण का ध्यान करें, जिसको शिव अच्छे लगते हैं वो शिव का ध्यान करें, जिसको श्रीनाथ जी अच्छे लगते हैं वो श्रीनाथ का ध्यान करें, जिसको दुर्गा अच्छी लगती है वो दुर्गा का ध्यान करें, जिसको माँ शारदा अच्छी लगती है शारदा का ध्यान करें। तो अपने इष्ट जिसको जो अच्छा लगता है या जिसको गुरु ने जैसा बताया है, इस प्रकार का विजुअलाइजेशन करके, कल्पना करके ध्यान करें, तो एक सुंदर मनोरम दृश्य। तो ये ध्यान स्थूल ध्यान है, ये ध्यान स्थूल ध्यान है। तो स्थूल ध्यान में एक प्रकार का ध्यान था।
अब एक और दूसरे प्रकार का ध्यान का भी ये वर्णन कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं सहस्रार पद में, सहस्रार चक्र में कर्णिका मध्य अर्थात मध्य में 12 पंखुड़ियों से युक्त लगा हुआ कमल है, जिसकी पंखुड़ियों पर हंस मल्लव्यूर बीजाक्षर, ये बीज अक्षर उस पे लगे ह श क्ष, ठीक है, म ल व र हम श ख फ्रे, क्रम से इन बीज मंत्रों का ध्यान करें और जप करें। ये बीज क्रम हम पंखुड़ियों के मध्य लिखे हुए 12, ठीक है। तो सहस्रार चक्र के मध्य में जो 12 पंखुड़ियों वाला कमल है उस पर ये बीज मंत्र लिखे हुए ह श क्ष म ल व र यू श ख फ्रे, तो ये बीज क्रम लिखे हुए हैं। उसके मध्य में अखत वर्ण युक्त मिली हुई 3 रेखाएं अलक्ष वर्णों से युक्त 3 कोण हैं। साधक वहां प्रणव का चिंतन करें। उसके बीच में 3 कोण वाले वहां प्रणव का ओम का चिंतन करें। वहां पर नाद और बिंदु मनोहर पीठ है, साधक उसका ध्यान करें। उसके ऊपर 2 हंस और पादुका है, वहां पर 2 भुजाओं और 3 नेत्रों वाले गुरुदेव विराजमान हैं, जो श्वेत वस्त्र और शुभ्र सुगंधित लेप लगाए हुए हैं। उनका ध्यान करें, उनका ध्यान करें। तो सहस्रार चक्र में गुरु का ध्यान, तो सहस्रार चक्र में 12 चक्रों वाला 12 दलों वाला कमल ध्यान रखना है। क्रमशः ये उसका ह श क्ष म ल फ्रे, ये बीज अक्षर है ना, यथाक्रम इनका ध्यान वहां लिखे। और बीच वाला जो वर्ण है वहां 3 अलक्ष वर्ण से 3 कोण है, और वहां उसके बीच में प्रणव का ओम का चिंतन करें, ठीक है। और वहीं पर उसी बीच के कमल के दल पर नाद और बिंदु रूपी मनोहर पीठ है, ठीक है। साधक इसका ध्यान करें। उस पर 2 हंस और पादुका है, 2 हंस और पादुका है। वहां पर 2 भुजाओं और 3 नेत्रों वाले, 2 भुजाओं और 3 नेत्रों वाले गुरुदेव का गुरुदेव स्वयं विराजमान है, जो श्वेत वस्त्र और शुभ्र शुभ्र श्वेत सुगंधित लेप लगाए, उनका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। अब फिर आगे बोल रहे हैं वे गुरु श्वेत कुसुम वाला पहने हुए हैं, लाल शक्ति से युक्त हैं। इस प्रकार गुरु के ध्यान करने से स्थूल ध्यान सिद्ध हो जाता है, स्थूल ध्यान सिद्ध हो जाता है। तो ये स्थूल ध्यान है। पहला ध्यान बहुत अच्छा सुंदर कल्पना थी, सागर के मध्य में गुरु का ध्यान या इष्ट का ध्यान। दूसरा सहस्रार चक्र में, दूसरा सहस्रार चक्र में, तो इस प्रकार ये स्थूल ध्यान पूर्ण हुआ। अब दूसरा अपने ज्योतिर्ध्यान, तो बोल रहे हैं कथितम स्थूल ध्यान तो तेजो ध्यान सुनो। मैंने स्थूल ध्यान बोल दिया, तेजो ध्यान सुनो। तो जिस ध्यान से योग में सिद्धि मिल जाती है और आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है, तो इस ज्योतिर्मय ध्यान के लिए मैसी गैरन बोल रहे हैं कि इस ध्यान योग से, इस ध्यान योग से क्या क्या सिद्धि मिल रही है, तो बोले योग में सिद्धि मिल जाएगी और आत्म प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आत्मा ध्यानात, जो कि शुरू में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ज्योतिर्ध्यान से यहाँ योग सिद्धि और आत्मा का साक्षात्कार, आत्म चेतना का साक्षात्कार मिल रहा है। मूलाधारे कुंडली भुजंगाकार रूपिणी, मूलाधार में सर्प की आकृति वाली कुंडलिनी है। वहां पर दीपक की ज्योति, दीपक की लौ की आकृति वाला जीवात्मा प्रतिष्ठित है। वहां पर प्रकाश स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करें, परम श्रेष्ठ तेजो ध्यान है। तो मूलाधार में जहाँ कुंडली है वहां दीपक की ज्योति का ध्यान, और दीपक की ज्योति के स्वरूप में वहां आत्मा स्थित है, और वहीं उस जीवात्मा विद्यमान रहता है। उस जीवात्मा में प्रकाश स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करें। यह तेजो ध्यान, ये ज्योतिर्ध्यान है, ये ज्योतिर्ध्यान है। फिर आगे बोल रहे हैं भ्रुवो मध्य मनोरध्वे, दोनों भुवों के बीच में मन से ऊपर जो अनंत ज्वाला से परमात्मा का ओंकार रूप तेज है, उसका ध्यान करना भी तेजो ध्यान है। दोनों भुवों के मध्य जहाँ आज्ञा चक्र है, वहां पर प्रणवात्मक ज्योति, ओम की ज्योति है, ओंकारात्मक ज्योति है। वहां पर, ठीक है, अनंत ज्वालाओं से युक्त, वहां एक दीपक की लौ के समान थी मूलाधार में, आज्ञा चक्र में अनंत ज्वालाओं से, वहां पर उस प्रकाश का ओंकार रूपी तेज का ध्यान करना भी तेजो ध्यान है, ज्योतिर्मय ध्यान है।
तो स्थूल ध्यान में भी दो प्रकार का ध्यान किया, ज्योतिर्मय ध्यान में भी इन्होंने दो प्रकार का ध्यान किया है, एक मूलाधार में और दूसरा आज्ञा चक्र में, भ्रू मध्य में। इसको स्मरण रखना है। अब तीसरा सूक्ष्म ध्यान, तेजो ध्यान श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यान वदामि हम। हे चंड कपाली, तेजो ध्यान सुना है, अब मैं सूक्ष्म ध्यान बता रहा हूं, अब मैं सूक्ष्म ध्यान बता रहा हूं। जिसकी बहुत भाग्य से ही कुंडली जागृत हो जाए, आत्मा के सहयोग से नेत्र के मार्ग से निकली हुई राजमार्ग पर व्याहत करती हुई चंचलता के कारण वह दिखाई नहीं पड़ती है। तो कुल मिला के ये बोल रहे हैं, कुंडली भाग्य से जिसकी जागृत होगी, अन्यथा ये कुंडली नेत्रों से दिखाई नहीं करती है। ठीक है, राजमार्ग में विचरण तो करती है किंतु चंचलता के कारण दिखाई नहीं देती है। तो मूलतः ये तो कुंडली जागरण के बाद ही होता है, इसलिए उन्होंने बोला जिनकी भाग्य से कुंडली जागरण हो जाती है। फिर बोलते हैं योग का साधक सामवी मुद्रा द्वारा ध्यान योग में सिद्ध होता है। देवों के लिए भी दुर्लभ सूक्ष्म ध्यान अत्यंत गोपनीय रहते हैं। तो एक तो इसमें कुंडली जागरण होता है, दूसरा सामवी मुद्रा सिद्ध होती है। तो दो बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, तेजो ध्यान स्थूल ध्यान की अपेक्षा 100 गुना श्रेष्ठ है। तो ये स्थूल ध्यान है, इससे 100 गुना अधिक श्रेष्ठ ज्योतिर्ध्यान है। ज्योतिर्ध्यान कितना गुना है? 100। और तेजो ध्यानात् लक्ष्य गुणम सूक्ष्म ध्यान, और इस ज्योतिर्ध्यान से लक्ष्य गुना, लाख गुना बेहतर ये सूक्ष्म ध्यान है। तो ये तो 100 गुना ही बढ़कर है, लेकिन ये तो लाख गुना है। कितना है? लाख गुना। क्योंकि सांभी मुद्रा होने पर, कुंडली जागरण करने पर ही सूक्ष्म ध्यान होता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। इसलिए तेजो ध्यान स्थूल ध्यान की अपेक्षा 100 गुना श्रेष्ठ है, और सूक्ष्म ध्यान तेजो ध्यान से लाख गुना श्रेष्ठ है, लाख गुना श्रेष्ठ है। हे चंड कपाली, तुम्हें अत्यंत दुर्लभ ध्यान योग मैंने बताया है, क्योंकि इसमें आत्मा का साक्षात्कार होता है, अर्थात ध्यान योग सब साधनाओं में श्रेष्ठ है। तो ध्यान से प्रत्यक्ष आत्मनी होता है योग सिद्धि। ठीक है, तो कुंडली जागरण हो जाता है और सामवी मुद्रा लग जाती है, वह ध्यान सूक्ष्म ध्यान है। तो कुंडली और सामवी मुद्रा का, ठीक है, सामवी मुद्रा भीतर जो ब्रह्म में तेज प्रणवात्मक ज्योति है, उस ज्योति का दर्शन करना, उसका दर्शन करना सूक्ष्म ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है। इस प्रकार ध्यान योग अपना पूर्ण हुआ, ध्यान योग पूर्ण हुआ। अब अपना अंतिम उपदेश तथा सप्तमा उपदेश समाधि योग। ठीक है, ध्यान योग नाम षष्ठ उपदेश समाप्त है। गहरण संहिता का छठा उपदेश ध्यान योग था, वो पूर्ण हुआ। 3 प्रकार का, स्थूल ज्योति सूक्ष्म, स्थूल में भी 2 प्रकार के हैं, ज्योति के भी 2, और सूक्ष्म का कहा तो 2 प्रकार की, कुंडली जागरण और सामवी मुद्रा लग जाए, लेकिन विशेष ऐसा कोई विधि बताई नहीं गई है। अब समाधि योग, अब समाधि योग। महर्षि गहरण बोल रहे हैं, समाधि परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते, गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्तिता। समाधि योग की उत्कृष्ट अवस्था है, बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। ये गुरु की भक्ति के फलस्वरूप गुरु की कृपा रूपी प्रसाद है। गुरु भक्ति करने पर ही समाधि प्राप्त होती है, ये कहना चाहते हैं। अब आगे बता रहे हैं, जिसे प्रतिदिन नवीन ज्ञान का बोध हो, अपने गुरु की महिमा का बोध हो, स्वयं का या आत्म तत्व का बोध हो, मन में तत्व ज्ञान हो जाए, वह योगी अति शीघ्र अभ्यास की उत्तम स्थिरता सफलता को प्राप्त है। कौन समाधि के निकट जा रहा है उसकी स्थिति बता रहे हैं। विद्या प्रतीति अर्थात दिन दिन नया ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्रकट होने लगता है। अपने गुरु की प्रतीति, स्व गुरु प्रतीति, स्वप्न में या सामान्य ऐसे गुरु का बोध होने लगता है। आत्म प्रतीति, आत्मा का बोध होने लगता है, मैं कौन हूं ये बोध होने लगता है। मनसा प्रबोध, मन में तत्व ज्ञान जाग जाता है, यथार्थ ज्ञान जाग जाता है। इससे दिनों दिन प्रतिदिन साधक योगी बनने की स्थिति में जाता है और अपनी मूल सफलता सद्य मतलब शीघ्र ही जो समाधि है उसको प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अब आगे बोल रहे हैं, मन को शरीर से अलग करके और परम आत्मा से सुख करके जब स्थित होता है उस स्थिति को समाधि समझें। समाधि की परिभाषा बोला है, घटाद भिन्नम मनः कृत्वा ऐक्यम कृत्ये प्रात्मनि, प्रात्मनि। तो मन को शरीर से अलग करके परम आत्मा से मन को संयुक्त कर देते हैं,
ये स्थिति समाधि कहलाती है। और इस अवस्था में समाधि भी जानित मुक्त संज्ञ को जीवन की विविध दशाओं से उन्मुक्त हो जाता है, साधक मुक्त हो जाता है जीवन की विभिन्न। तो इसमें तीसरे श्लोक में समाधि की परिभाषा है, मन को शरीर से अलग करके परमात्मा में लगाने को समाधि कहा गया है। फिर बोलते हैं अहम ब्रह्म न चान्योस्मि ब्रह्म वाक न सुख भाग, मैं ब्रह्म हूँ, दुख युक्त नहीं हूं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद रूप हो, हम नित्य स्वभाव नित्य मुक्त वाला हूँ। ये ज्ञान होना भी कब होता है? जब समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो जो समाधिस्थ हो जाता है वो सदा यही कहता है मैं ब्रह्म हूँ और कुछ नहीं हूँ, मैं दुख से मुक्त हूँ, शोक से मुक्त हूँ, मैं सच्चिदानंद सच्चित आनंद स्वरूप वाला हूँ और नित्य मुक्त हूँ। तो अब 6 प्रकार की समाधि का वर्णन है, ठीक है। सांभवी, खेचरी, भ्रामरी, योनि, ध्यान, नाद, इसमें भी गलत लिखा है, बाद में सही आ जाएगी, ठीक है। तो सांभवी, और ये नाम याद रख लेना क्योंकि यह दोनों में गलत है, सब में इन लोगों ने गलत ही लिखा है और सबने कॉपी किया है एक का ही, ठीक है। सांभवी, खेचरी, भ्रामरी, योनि, भक्ति, मनोमूर्छा। ठीक है। तो सांभवी मुद्रा से ध्यान योग, खेचरी मुद्रा से रसानंद योग, भ्रामरी से नाद योग समाधि, लय योग समाधि, सिद्धिया समाधि, भक्ति योग समाधि भक्ति के द्वारा, मनोमूर्छा के द्वारा राजयोग या मनोमूर्छा समाधि, मनोमूर्छा समाधि। ये पुस्तक के शुरू में वो इन्होंने गलत लिख रखा है, ये ऐसे होगा, बाद में वो सही आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान योग सांभवी के द्वारा सिद्ध होता है, रसानंद खेचरी द्वारा, रस सोम श्राव इसलिए रसानंद, नाद भ्रामरी से ही सुना इसका वर्णन है, तो भ्रामरी से नाद योग समाधि प्राप्त होती है। योनि से लय, क्योंकि नाद लय तो योनि मुद्रा से प्रकट होता है, तो लय योग सिद्धि योनि से। फिर भक्ति के द्वारा भक्ति योग समाधि, मनोमूर्छा के द्वारा मनोमूर्छा समाधि या राजयोग। इस प्रकार ये 6 प्रकार से समाधियां प्राप्त होती है। तो बोल रहे हैं सांभवी मुद्रा के द्वारा, खेचरी मुद्रा के द्वारा, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, योनि मुद्रा के द्वारा 4 प्रकार के समाधि प्राप्त होती है। उसमें सांभवी के द्वारा ध्यान योग, खेचरी के द्वारा रसानंद, भ्रामरी के द्वारा नाद योग, योनि के द्वारा लय योग, भक्ति योग 5वां मनोमूर्छा लाने वाला 6 प्रकार, इस प्रकार 6 समाधियां हैं। इस प्रकार ये राजयोग समाधि 6 प्रकार का है, प्रत्येक को अब समझो। तो ये राजयोग या समाधि को कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है। ये 6 क्या है? समाधियां हैं, राजयोग है। तो समाधि को राजयोग कहा गया है, समाधि को राजयोग कहा गया है। ये 6 प्रकार से प्राप्त हो रही है, 6 प्रकार से प्राप्त हो रही है। अब सांभवी से समाधि, सांभवी मुद्रा करके आत्मा का साक्षात्कार करें, बिंदु रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने के पश्चात वहीं पर मन को एकाग्र करें और बिंदु से आत्मा को और आत्मा में बिंदु को देख लेने पर साधक को कोई कष्ट नहीं होता है, इसलिए साधक सदा आनंदमय होकर समाधिस्थ हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। तो सांभवी मुद्रा लगाकर आत्म साक्षात्कार करें, ठीक है। बिंदु रूप ब्रह्म को एक बार देखकर वहां पर मन को एकाग्र करें और बिंदु रूप आकाश में आत्मा को देखें, आत्मा के मध्य बिंदु को देखें। इस प्रकार इन्होंने ये सांभवी मुद्रा के द्वारा ध्यान योग समाधि का वर्णन किया है। अब दूसरा खेचरी मुद्रा, खेचरी बोले, खेचरी मुद्रा की साधना से जब जीवा ऊपर जाती है तब समाधि की सिद्धियां होती है, अन्य साधारण क्रिया के बिना, ठीक है, रसनो ऊर्ध्वगता।
तो कुल मिला के ये रसानंद सिद्धि है खेचरी के द्वारा। तीसरी भ्रामरी, तो बोल रहे हैं वायु के धीमे धीमे निकलते हुए भ्रामरी कुंभक करें। जब वायु को धीरे धीरे निकालते हैं तब भ्रंग के गुंजन के समान नाद होता है। अंदर हो रहे भ्रंग नाद को सुनकर वहां मन को एकाग्र करें तो समाधि लग जाती है। तो ये समाधि कुल मिलाकर योग समाधि है। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं समाधि जाए तत्र आनंद सुहम इत्यतः, समाधि के पश्चात सोहम अनुभूति से परम आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। अब चौथी योनि मुद्रा, तो योनि मुद्रा की स्थिति में आकर स्वयं शक्ति स्वरूप हो जाएं और उसके साथ श्रृंगार रस के साथ अर्थात स्वयं शक्ति रूप होकर परमात्मा से मिलन करें, परमात्मा के साथ विहार करें, आनंद होकर ब्रह्मणी ब्रह्म के साथ एकत्व की भावना, अद्वैत भावना करें कि हम दो नहीं एक ही हैं। हम ब्रह्म इति वा अद्वैतम, मैं ब्रह्म, इस प्रकार अद्वैत की भावना करें, इसे समाधि, तो ये लय योग समाधि है। तो योनि मुद्रा के साथ इन्होंने कहा कि भावना करनी है कि हम, मैं शक्ति हूँ, वो परमात्मा एक ही, शिव शक्ति एक ही है, अद्वैत भावना, दो नहीं एक, इस प्रकार का इन्होंने योनि मुद्रा से लय योग सिद्धि समाधि प्राप्त करने को बोला है। लय हो जाना, लीन हो जाना, दो से एक हो जाना, लय हो। अब भक्ति, स्वकीय हृदय ध्यायत इष्ट देवता, अपने हृदय में अपने इष्ट देवता के स्वरूप का ध्यान करें। अतिशय आनंद का अनुभव करते हुए भक्ति योग से अपने इष्ट का चिंतन करें। आनंद अश्रु बहने लगे, हृदय शरीर पुलकित होने लगे, विशेष दशा भाव हो जाता, इसे समाधि हो जाएगी और मनोन्मुखी। भक्ति का लक्षण यही, अश्रुपात हो जाना, मन रोमांचित हो जाना, पुलकित हो जाना, रोम हर्ष हो जाना, जो बाल है वो खड़े हो जाना, इस प्रकार ये भक्ति के लक्षण है। इस प्रकार अपने इष्ट का चिंतन करते हुए ये स्थिति आ जाती है, यहाँ मनोन्मनी अवस्था भी आ जाती है और समाधि लग जाती है, समाधि लग जाती है। तो ये समाधि भक्ति योग समाधि है जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। अब अंतिम मनोमूर्छा, तो साधक मूर्छा कुंभक, मूर्छा कुंभक जिसमें साधक मूर्छित हो जाता है, हमने पढ़ा है, तो उस मूर्छा कुंभक करके मन को आत्मा के साथ संयुक्त करें, आप एक करें, और परमात्मा के साथ मन का संयोग होने से समाधि पा लेगा। मूर्छित हो जाए मतलब अपना भान से मुक्त होकर मन को परमात्मा में लगा लें, तो इससे मूर्छा तो अपने प्रति बेहोशी आ जाएगी, ईश्वर के प्रति भाव आ जाएगा। तो ये समाधि मनोमूर्छा समाधि है, ये समाधि मनोमूर्छा। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार की समाधियां हमने पढ़ ली। फिर आगे बोले, हे चंडकापाली, तुम्हें मैंने मुक्ति स्वरूप समाधि का ये परिचय दिया है। मन और आत्मा की एकात्मकता ही राजयोग समाधि है। तो राजयोग समाधि क्या है? मन और आत्मा की एकात्मता, मन और आत्मा का एक हो जाना, एक के रूप हो जाना, क्या है? राजयोग समाधि है। यही उन्मनी और सहज अवस्था है। तो राजयोग समाधि, उन्मनी अवस्था, सहज अवस्था सब एक ही है, एक ही है। अब आगे बोलते हैं, विष्णु जल में है, विष्णु स्थल में है, विष्णु पर्वत पर है, विष्णु ज्वाला समूह अग्नि में है, संसार विष्णुमय है। फिर बोलते भूचर खेचर, भूमि पर विचरण करने वालों को भूचर बोलते हैं, आकाश में उड़ने वाले, आकाश में विचरण करने वालों को खेचर बोलते हैं। भू भूमि खे आकाश, वृक्ष झाड़ी लता आदि फैलने वाली मोटी लता, तृण इत्यादि समुद्र आदि जलाशय पर्वत, सबको ही ब्रह्म समझें, सभी को आत्मा ही समझें, सब कुछ आत्म स्वरूप है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। जो उपनिषदों में कहा ना संपूर्ण जगत ईश्वरमय है, ब्रह्ममय है, उसी का बात कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, शरीर में विद्यमान जो चेतन तत्व है सर्वथा नित्य और अद्वैत है, नित्य और अद्वैत है। उसे शरीर आदि से भिन्न समझकर राग रहित होकर वस्त्र आदि सर्वस्व त्यागी होकर रहे, अर्थात राग नहीं रखना है, कपड़ों से भी नहीं रखना, किसी से भी नहीं रखना है। सब संकल्पों से रहित इस प्रकार की समाधि होती है। अपने शरीर के प्रति, पुत्र स्त्री बंधु बांधवों के प्रति, धन आदि के प्रति ममता रहित होकर समाधि को प्राप्त करें, किसी के भीतर ममता नहीं रखनी है, ठीक है, समाधि को प्राप्त करें। फिर आगे बोलते, वो प्रकट ना करने योग्य समाधि रूप अमृत शिव द्वारा बताई गई विद्या तथा मुक्ति का स्वरूप का ये लक्षण संक्षिप्त में मैंने कह दिया है, संक्षिप्त में मैंने कह दिया है। चंड कपाली, मैंने इस प्रकार दुर्लभ और श्रेष्ठ समाधि का उपदेश कर लिया है, जिससे जान लेने पर भविष्य में जन्म नहीं होगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। पुनर्जन्म ना जायते भूमि मंडले यज ज्ञात्वा, जिसे जानकर पुनः जन्म नहीं होगा। इस प्रकार समाधि योग नाम का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ, 7वां अध्याय पूर्ण हुआ, तो अपना गहरण संहिता पूर्ण हो गया। रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, कक्षा पूर्ण होने वाली ही है।